हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी लेक्चरर में पूछे जाने वाले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। पहला क्वेश्चन, हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल, यानी गुलिवर्स ट्रेवल किसने लिखी थी? ऑप्शन है जॉन डन, डैनियल डेफो, स्पेंसर और जोनाथन स्विफ्ट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल लिखी थी। अब अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो जॉन डन है ये बिलोंग करते हैं आपके कौन सी एज से? जैकोबियन एज से। जैकोबियन एज का मतलब क्या हुआ? जैकोबियन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1603 से लेकर के 1625 तक। जो भी पोएट या कॉमेडियंस या प्लेराइट इस एज के अंदर आएंगे वो कहलाएंगे जैकोबियन एज के राइटर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डैनियल डेफो की, ऑप्शन नंबर बी, तो डैनियल डेफो जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूसो के लिए, और ये 18 सेंचुरी के राइटर हैं। और रॉबिन्सन क्रूसो इन्होंने कब लिखी थी? 1719 में लिखी थी। रॉबिन्सन क्रूसो की स्पेलिंग है ROBINSON, रॉबिन्सन क्रूसो CRUSOE, रॉबिन्सन क्रूसो के लिए जाने जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है एडमंड स्पेंसर, ये आपको पता ही होगा। एडमंड स्पेंसर जो कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज का क्या मतलब हुआ? 1558 से लेकर के 1603 के टाइम स्पाम के अंदर ये बिलोंग करेंगे। दूसरी चीज़, फेयरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का बहुत ही फेमस वर्क है जो कि लिखा गया था 1609 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द इंग्लिश ट्रेवलर, तो इंग्लिश ट्रेवलर किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके पास थॉमस डेकर, जॉन लिली, फ्रांसिस बेकन और थॉमस हेवुड। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हेवुड ने द इंग्लिश ट्रेवलर लिखी थी। बात अगर मैं करूं अदर ऑप्शंस की, तो थॉमस डेकर इसमें ऑप्शन नंबर ए बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। जैकोबियन एज से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ? इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया था कि 1603 से लेकर के 1625 का जो टाइम स्पैन होता है ये कहलाता है जैकोबियन पीरियड। तो थॉमस डेकर जैकोबियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। जॉन लिली, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने जाना था कि जो जॉन लिली हैं ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है? 1558 से लेकर के 1603 तक का जो टाइम पीरियड है वो आता है एलिजाबेथन एज में। और जॉन लिली एलिजाबेथन एज के ही एक मेन राइटर हैं। ये अपने प्ले एंडीमियन के लिए जाने जाते हैं। थॉमस हेवुड का एक और इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि जाना जाता है अ वुमेन किल्ड विथ अ काइंडनेस के नाम से। द इंग्लिश ट्रेवलर के साथ साथ ये इनका मास्टरपीस वर्क है अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। और थॉमस हेवुड कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज से। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया 1603 से लेकर के 1625 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट द शू मेकर्स हॉलीडे, यानी शू मेकर्स हॉलीडे किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए है थॉमस डेकर, ऑप्शन नंबर बी है मिडल्टन, ऑप्शन नंबर सी जॉन वेबस्टर और ऑप्शन नंबर डी बेन जॉनसन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डेकर ने द शू मेकर्स हॉलीडे लिखी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो जो जॉन मिडल्टन हैं ये मिडल्टन बिलोंग्स करते हैं जैकोबियन एज से। जॉन वेबस्टर भी बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। और साथ ही साथ जो बेन जॉनसन हैं ये भी बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। बेन जॉनसन के बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने पहली एलिजी लिखी थी शेक्सपियर के जो फर्स्ट एलिजी लिखी थी वो बेन जॉनसन ने ही लिखी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि हु रोट द फर्स्ट एलिजी ऑन शेक्सपियर, तो उसका आंसर होगा बेन जॉनसन। और उस एलिजी का नाम क्या था? इन मेमोरी ऑफ माई बिलोव्ड शेक्सपियर, उस एलिजी का नाम था। और उन्होंने शेक्सपियर पे ही ये एलिजी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फर्स्ट मेजर ट्रांसलेटर ऑफ होमर इनटू इंग्लिश? ऑप्शन है जॉर्ज चैपमैन, एडमंड स्पेंसर, उसके साथ साथ रॉबर्ट बर्टन और फ्रांसिस बेकन। तो जिसका सही आंसर है वो है जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन वो पहले राइटर थे जिन्होंने कि होमर को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। अब अगर हम बात करूं ऑप्शन नंबर बी यानी एडमंड स्पेंसर की, तो एडमंड स्पेंसर मैंने अभी आपको बताया ये बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। और ये जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस वर्क फेयरी क्वीन के लिए। इसी के साथ साथ इनके जो अदर फेमस वर्क हैं उनमें एक वर्क आता है एमोरेटी जो कि 1595 में पब्लिश हुआ। उसी के साथ साथ द सेफर्डिस कैलेंडर जो कि 1579 में पब्लिश हुआ। ये जो सेफर्ड्स कैलेंडर है ये इनकी एक पोएम है। अब अगर मैं बात करता हूँ रॉबर्ट बर्टन की, तो जो रॉबर्ट बर्टन है ये भी एलिजाबेथन ये भी जैकोबियन एज के ही राइटर हैं। जैकोबियन एज का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको जैकोबियन एज का टाइम पीरियड बताया था, यानी 1603 से लेकर के 1625। ये भी इसी टाइम स्पैन में आते हैं रॉबर्ट बर्टन। और रॉबर्ट बर्टन जाने जाते हैं एक अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए जिसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। जो चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो फ्रांसिस बेकन का बर्थ हुआ था वो हुआ था 22 जनवरी 1561 को, यानी 22 जनवरी 1561 को इनका जन्म हुआ था। और 9 अप्रैल
1626 को इनकी डेथ हुई थी। 9 अप्रैल 1626 को इनकी डेथ हुई थी। पिछले वीडियो लेक्चर में एक बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि शेक्सपियर और फ्रांसिस बेकन सेम एज में इनका बर्थ हुआ था, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है। फ्रांसिस बेकन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने अभी आपको बताई 1561, जबकि शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1564। लेकिन ये दोनों सेम एज में ही इनका बर्थ हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद बेकन्स द ऐसे फॉर्म इज, यानी जो बेकन की ऐसे फॉर्म कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए, एन इंटीमेट पर्सनल एंड कन्फेशन। ऑप्शन नंबर बी, द एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पब्लिक विजडम। ऑप्शन नंबर सी, विटी एंड बॉडली इमेजिस्टिक। एंड ऑप्शन नंबर डी, होमली एंड वल्गर। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी द एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पब्लिक विजडम। एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे फ्रेजेस के माध्यम से अपनी बात को कहना। ये बेकन की विशेषता थी। बेकन ने अपने एसेज में काफ़ी फ्रेजेस का यूज़ किया है जिसका बहुत ही बड़ा मतलब होता है, लेकिन वो वर्ड काफ़ी छोटे होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बेकन के बारे में अभी हमने जाना ही था कि बेकन का जो बर्थ हुआ था वो 1561 में हुआ था, और जो उनकी डेथ हुई थी वो 1626 में हुई थी। इसके अलावा बेकन के बारे में अगर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूँ तो बेकन को बोला जाता है द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड भी इंग्लिश लिटरेचर में इनको बोला जाता है। इसके साथ साथ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी इनको बोला जाता है। और बेकन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं बेकन। लेकिन ये फेमस कौन सी एज में आके हुए थे? ये फेमस हुए थे जैकोबियन एज में आके, जबकि जो शेक्सपियर थे वो एलिजाबेथन एज में ही फेमस हो चुके थे। और दूसरी बात, इनको रेनेसेंस मैन भी बोला जाता है। फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है रेनेसेंस मैन। कौन सी एज से, अगर मैं हम कहें कि कौन सी एज में फेमस हुए, तो उसका आंसर होगा जैकोबियन एज में। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। क्योंकि अधिकतर साथियों ने हमारा सब्सक्राइब तो करा है चैनल, लेकिन वो इस बेल आइकन को दबाना भूल गए हैं। इससे होता क्या है, आपको दोबारा हमारा चैनल सर्च करना पड़ेगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जैसी भी आपको ये वीडियो लग रही है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और कुछ भी कमियाँ अगर इसमें आती हैं तो आप कमेंट करें, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो थैंक यू लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आएंगे फिर से एक 5 नए क्वेश्चन की डिटेल स्टडी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।